शकुंतला के मनोहर चित्र को निहारते राजा दुष्यंत, उनके विदूषक मित्र और अप्सरा सानुमति। विदूषक द्वारा उस चित्र में शकुंतला के चारों तरफ मंडराने वाले भंवरे को रोकने का आग्रह करने पर राजा दुष्यंत, अरे ओ कुसुमलताओं के प्रिय अतिथि, यहाँ उड़ उड़कर क्यों व्यर्थ कष्ट पा रहे हो? वो तुम्हारी प्रिय भ्रमरी उस पुष्प पर बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि प्यास से व्याकुल होने पर भी मधुपान न करके तुम्हारी बाट जो रही है। राजा की ये बात सुनकर सानुमति मुस्कुरा उठती हैं। ये राजा दुष्यंत भी ना भ्रमर को रोका भी तो कितनी भद्रता और प्रेम के साथ। इधर विदूषक, मित्र लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जरा सख्ती दिखाएं इस दुष्ट के साथ। राजा दुष्यंत, क्यों रे भ्रमर, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी? सुन, यदि तूने मेरी प्रिया के ताजे नव पल्लव के समान सुंदर अधर को, जिसका मैंने भी प्रेमोत्सवों में बड़ी सदैता के साथ ही पान किया है, स्पर्श करेगा तो मैं तुझे कमल कोश के कारागृह में डाल दूंगा। उस चित्र में खोए विदूषक को अचानक से भान होता है कि ये तो सिर्फ एक चित्र है, जिसकी सजीवता में उन दोनों ने भ्रमर के चित्र को असली भ्रमर मान लिया था। महाराज महाराज महाराज, ये चित्र है। मैं भी आपके साथ धारा में खोकर इस दृश्य को सजीव मान बैठा था। राजा दुष्यंत भी वापस चेतना में लौटते हैं। अरे, क्या ये सचमुच सिर्फ एक चित्र है? मित्र, तुमने क्या किया? मुझे उस चित्र में ही खोए रहने देते। मैं कितनी तन्मयता से अपनी प्रियतमा को साक्षात देख रहा था। तुमने मेरी तंद्रा तोड़कर वापस मेरी प्रियतमा को चित्र बना दिया। इस अविराम दुख को मैं कैसे सहूं मित्र? रात में निद्रा न आने के कारण उसे स्वप्न में भी नहीं देख पाता, और जगते रहने पर आंसुओं से भरी आंखें चित्र को धुंधला कर देती हैं। राजा की इस पीड़ा को सुनकर इस बार विदूषक मित्र निशब्द हो जाता है। इधर अप्सरा सानुमति भी राजा दुष्यंत की इस अपार पीड़ा को देखकर कहती हैं, आप सिर्फ एक प्रतापी महाराज ही नहीं, एक अद्भुत प्रेमी है राजन। शकुंतला के परित्याग से हमें जो भी दुख हुआ था, आज आपने उसे मिटा दिया। तभी इस भावुक दृश्य के बीच एक दासी उपस्थित होती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, महाराज मैं रंगों की पिटारी लेकर आ रही थी और तभी तरलिका को साथ लिए महारानी वसुमती आई। उन्होंने वो पिटारी मुझसे जबरदस्ती छीन ली और कहने लगी कि मैं स्वयं इसे लेकर महाराज के पास जा रही हूँ। विदूषक, तेरे भाग से बच गई तू। दासी, हाँ, रानी का दुपट्टा एक पौधे की डाली में उलझ गया था। उधर उनकी दासी उसे छुड़ाने लगी और इधर मैं जान बचाकर भाग गई। राजा दुष्यंत विदूषक से, मित्र, रानी अब आती होंगी। बहुत दिन से आदर पाते रहने के कारण उनमें गर्व बहुत आ गया है। तुम इस चित्र को बचाओ। ये कहकर राजा वो चित्र विदूषक को दे देते हैं।